एक बार की बात है, एक घने और सुंदर जंगल में दो प्यारे दोस्त रहते थे, मोती खरगोश और गोलू कछुआ। दोनों हर वक्त साथ रहते, खेलते, खाते और जंगल की सैर करते। उनकी दोस्ती इतनी गहरी थी कि पूरा जंगल उनकी मिसाल देता था। जानवरों में हलचल मच जाती है। सब इधर-उधर भाग रहे हैं। सुनो सुनो, जंगल के पास भयानक शेर आ गया है। सब सावधान रहो। अरे बाप रे! अब तो कोई भी सुरक्षित नहीं रहेगा। गोलू, तूने सुना? वो शेर हर दिन किसी ना किसी जानवर का शिकार कर रहा है। हाँ, सुना है मोती। लेकिन डरने से कुछ नहीं होगा। अगर हम साथ रहेंगे तो कोई हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तू कहता है डरना नहीं, लेकिन मैं इतना हिम्मती नहीं हूँ। शेर ने देखा तो। डर को जितना सोचो वो उतना बड़ा हो जाता है। बस भरोसा रखो। अगली सुबह दोनों जंगल के किनारे घूम रहे हैं। चारों ओर सन्नाटा है। आज जंगल कुछ ज्यादा ही शांत है। हाँ, शायद सब शेर के डर से छिप गए हैं। अचानक झाड़ियों में कुछ हिलता है। अरे, सुना? वही आवाज। शायद शेर। डर के मारे उसकी आंखें फैल जाती हैं। रुको मोती, पहले देख तो ले। नहीं भाई, मैं नहीं रुक सकता। और वो तेजी से भागता है और पास के पेड़ पर चढ़ जाता है। गोलू धीरे धीरे झाड़ियों की ओर बढ़ते हुए देखते हैं, आखिर है क्या। वो पत्ते हटाता है और देखता है कि एक छोटा हिरण पत्ते खा रहा है। अरे, मैं हूं गोलू। इतना डर क्यों गया? अरे, हमें तो लगा शेर आ गया। वो ऊपर पेड़ की ओर देखता है जहां मोती कांप रहा है। मोती, नीचे आ जाओ। शेर नहीं है, बस हमारा दोस्त हिरन है। सच में, शेर नहीं। नहीं, डर का तो नामो निशान नहीं है। मोती धीरे धीरे नीचे उतरता है। सारे जानवर इकट्ठा हो जाते हैं। क्या हुआ मोती? शेर तो नहीं मिला, लेकिन पेड़ पर जगह कैसी थी? मैं तो बस देख रहा था कि पेड़ कितना मजबूत है, ताकि अगर शेर आए तो सबको बता दूं कहाँ छिपना है। सारे जानवर हंसने लगते हैं। वाह मोती, क्या बहादुरी है। दोस्त नीचे अकेला और तू ऊपर सुरक्षित। मुझे माफ कर दो गोलू, मैं डर गया था। मुझे तुम्हारे साथ रहना चाहिए था। कोई बात नहीं दोस्त। डर सबको लगता है, लेकिन गलती मान लेना ही सच्ची बहादुरी है। अब मैं वादा करता हूँ, चाहे जो हो जाए, मैं कभी अपने दोस्त को मुसीबत में अकेला नहीं छोड़ूंगा। घने जंगल हरित वन में एक बहुत ताकतवर शेर रहता था। उसका नाम था वीरू। पूरे जंगल में उसकी दहाड़ सुनकर हर जानवर कांप उठता था। वीरू खुद को जंगल का राजा मानता था और रोज किसी न किसी जानवर को पकड़कर खा जाता था। धीरे धीरे जंगल के जानवर बहुत परेशान हो गए। किसी को शांति से पानी पीने नहीं मिलता था, किसी को घास चरने की जगह नहीं। सब डर के साए में जी रहे थे। एक दिन जंगल के कोने में रहने वाला चालाक सियार भोलू बोला, अगर हम सब मिल जाए तो शेर को सबक सिखाया जा सकता है। जानवर पहले तो डर गए, पर फिर सबने हामी भरी। अगली सुबह भोलू ने एक योजना बनाई। उसने कहा, शेर के लिए खास दावत तैयार करो, पर उस दावत में एक गड्ढा भी छिपाओ। सबने मिलकर एक बड़े गड्ढे को पत्तों और घास से ढक दिया। ऊपर से ताजा मांस रखा गया ताकि शेर को लगे कि वहीं खाना रखा है। जब वीरू शेर आया तो उसकी नाक में मांस की खुशबू पहुंची। उसने गुर्राकर कहा, कौन हिम्मत कर रहा है मेरे लिए खाना रखने की? भोलू बोला, वो भोलू बोला, महाराज, यह आपकी ताकत के सम्मान में रखा गया है। कृपया पधारिए। और जैसे ही उसने छलांग लगाई, धप, वह सीधे गड्ढे में जा गिरा। जंगल गूंज उठा जानवरों की खुशी से,
अब हम आजाद हैं। शेर गड्ढे से बाहर निकलने की कोशिश करता रहा, पर सबने मिलकर उस पर मिट्टी डाल दी ताकि वह फिर किसी को नुकसान न पहुंचा सके। कुछ दिनों बाद जंगल में शांति लौट आई। भोलू को सबने जंगल का बुद्धिमान नेता कहा। उस दिन के बाद जानवरों ने सीखा कि अगर सब एकजुट हों तो सबसे ताकतवर को भी हराया जा सकता है। कहानी का संदेश: एकता में ही शक्ति है।